हेलो गाइज। आज मैं त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि जो हर साल, अब तो ऑब्जेक्टिव का ज़माना हो गया है बिहार बोर्ड के लिए, तो समझिए कि बेसिक फार्मूला से ही ऑब्जेक्टिव में बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो फार्मूला से भी रिलेटेड रहेंगे, और बिना फार्मूला को तो आप त्रिकोणमिति बना नहीं सकते हैं, ये समझ लीजिए। तो मैं त्रिकोणमिति का, अब समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का बेसिक जो फार्मूला होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बेसिक फार्मूला, ये सिंपल जो फार्मूला है, ये समझिए जैसे मान कर चलिए कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा एच। पी का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस। जैसे मान कर चलिए कि एक हम समझिए कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ए बी सी, यहाँ मानकर चलिए कि कोण बन रहा है, तो जब यहाँ कोण बनेगा तो इसको तो समझिए कि हाइपोटेनस मतलब एच बोलेंगे, और ये परपेंडिकुलर हो गया, जिसको लंब बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, लंब, और इसको क्या बोलेंगे, तो कर्ण बोलेंगे। और ये हो गया आधार मतलब बेस, तो बेस को बी से डिनोट करते हैं। अब ये समझिए कि मेन यही है, इस पर ही आधारित हिपार्कस ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का खोज किया था, जो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और टैन थीटा बराबर पी बटा बी। अब ये समझिए, 3 फार्मूला तो ये हो गया। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो एच बटा पी होगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बटा पी, क्योंकि साइन का जो मतलब फॉर्मूला होता है उसी का अपोजिट होगा किसका, तो कॉसेक थीटा का। और कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो एच बटा बी होगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो एच बटा बी होगा। और ये टैन, टैन का उल्टा क्या होगा, तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। ये बेसिक मतलब 6 मतलब जो फार्मूला जो है एकदम बेसिक फार्मूला है। त्रिकोणमिति का सबसे पहले यही फार्मूला यूज होता है, ये समझिए, ये बेसिक फार्मूला है। अब इसके बाद आएगा, ये ध्यान दीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। ये भी बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये समझिए। अब ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। और उसके बाद आएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बेसिक फार्मूला है। अब एक फार्मूला आएगा, ध्यान दीजिएगा कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये समझिए, ये सब बेसिक फार्मूला।
अब समझिए कि इतना क्वेश्चन आप मतलब इतना फार्मूला आप मतलब रट लेंगे तो समझिए कि आपका बेसिक जो है, जो भी मतलब प्रश्नावली समझिए कि 8.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं इस फार्मूला का यूज होगा। अब जैसे अब ये समझिए, बहुत लड़के डाउट मतलब कर देते हैं कि हम P किसको मानेंगे B किसको मानेंगे। तो अब समझिए कि सिंपल ये मतलब है ABC, इसको हम कर्ण मानेंगे क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। ये समझिए कि जो भी बड़ा भुजा होगा समकोण त्रिभुज में उसको हम क्या मानेंगे, तो कर्ण मानेंगे। अब अगर यहाँ कोण दे रहा है, थीटा कोण दे रहा है, तो इसको P मानेंगे, इसको B मानेंगे। और सेम टू सेम समझिए यही कोण है, यही मतलब त्रिभुज है। अब यहाँ थीटा कोण दे दिया तो कर्ण तो भाई स्थान अपना बदलेगा नहीं, जो बदलेगा तो लंब और आधार। तो जब यहाँ बनेगा तो इसको लंब बोलेंगे और इसको आधार बोलेंगे। ये समझिए कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो कर्ण बोलेंगे। ये समझिए जो सबसे बड़ी भुजा होगा क्या बोलेंगे, तो कर्ण बोलेंगे। अब जहां ये कोण बनेगा, यहाँ थीटा अल्फा बीटा गामा साई जो भी रहेगा, वो जहां भी नोट, अगर मान कर चलिए कुछ नहीं दिया दे दिया कि C, तो ये भाई C है, तो यहाँ P का मान होगा और यहाँ B का मान होगा, ये ध्यान रखिए। और जब यहाँ थीटा कोण दे रहा है तो इसको हम P बोलेंगे और इसको B बोलेंगे। अब समझिए, अब सिंपल क्वेश्चन आएगा, जैसे मान के चलिए कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन थीटा बराबर 4/5 P/H क्या ज्ञात करेंगे, तो B ज्ञात करेंगे। तो इसमें B कैसे ज्ञात करेंगे, तो B का भाई फार्मूला है क्या, तो B का फार्मूला होता है H² माइनस P²। मतलब ये समझ लीजिए कि ये भी फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि H बराबर क्या होगा, तो P² प्लस B², P बराबर क्या होगा, तो H² माइनस B², और B बराबर क्या होगा, तो H² माइनस P²। ये पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि कर्ण का स्क्वायर, H का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये मतलब समझिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजा, तो शेष दो भुजा कौन है, तो लंब है और आधार है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये समझिए। तो अब यहाँ मतलब समझिए कि P का मान 4 दिया है, H का मान 5 दिया है, तो क्या ज्ञात करेंगे, तो B का, क्योंकि समकोण त्रिभुज में मतलब त्रिकोणमिति में, अब ये समझिए कि B का मान दिया है, मतलब B का मान ज्ञात करना है, तो B बराबर क्या, √H² माइनस P²। तो इसको क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 और ये 16, ये 9 का वर्गमूल 3। तो हमको ज्ञात क्या करना है, तो कॉस थीटा ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला है B/H, मतलब आधार बट्टा कर्ण। तो इसको B/H, तो B का मान 3 और H का मान 5। तो आई होप कि आप लोगों को बेसिक जो है त्रिकोणमिति में वो आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आप लोगों को डाउट है तो कमेंट में कीजिएगा, हम दोबारा पुनः उस डाउट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।